हेलो बच्चों। तो आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले के 5 क्वेश्चंस के वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं फर्स्ट पार्ट के, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये देखते हैं फर्स्ट का 6 पार्ट में क्या कह रहा है। 3x² - x - 4 इसके जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको जीरो से कंपेयर करेंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिर से बताना चाहूँगा। इस जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट टर्म से हम पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो ये 1 के टेबल में 12 बार में कैंसिल आउट होगा, 2 के टेबल में 6 बार में, 3 के टेबल में 4 बार में और 4 के टेबल में 3 बार में। देखिए रिपीट हो गया टेबल, तो अब इसको यहीं पे स्टॉप करने वाले हैं। अब हमें एक ऐसा पेयर इनमें से सिलेक्ट करना है जिनको प्लस करके या माइनस करके 1x आ जाए। तो ऑब्वियस ही बात है ये पेयर ज़्यादा सूट करेगा 3 और 4। तो हम 3 और 4 यहाँ लेने वाले हैं। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऐसे उतारेंगे, हम बीच वाला टर्म को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ 1x लाने के लिए 4 - 3 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4x - 3x। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये लिख देंगे 3x² - 4x + 3x फिर -4 = 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो फिर क्या बचा, 3x - 4। थोड़ा सा गैप देकर इसी को हम उतारेंगे फिर से। तो अब हम लिख रहे हैं 3x - 4 अगेन = 0। अब इसमें प्लस दिखा हुआ है, यहाँ प्लस डाल देते हैं। देखिए जब ये पूरा कोफिशिएंट मैच करता है तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आया तो एक तरीका और भी है, हम इस वाले टर्म को इस 3x से डिवाइड कर देंगे। तो 3x / 3x तो क्या आंसर मिलेगा, 1। तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैच कर रहा है तो 3x - 4 हम ऐसे ही उतार देंगे। अगले ब्रैकेट में x + 1 उतार देंगे। अब इनको हम लोग 1 by 1 0 से कंपेयर करेंगे। तो x + 1 = 0, देन x = -1। अब अगला टर्म है 3x - 4 = 0, देन 3x = 4 और x = 4/3। तो हमारे जीरोज़ आए हैं 2। पहला x = -1 एंड दूसरा x = 4/3, ठीक है। अभी हम इसका वेरिफिकेशन करने वाले हैं। वेरिफिकेशंस के लिए हमें अगेन इक्वेशंस को मेंशन करना पड़ेगा। इक्वेशंस था 3x² - x - 4 = 0। अगर इसको ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करें तो a = आएगा 3, b आएगा -1 एंड c = -4, ठीक है। और जो जीरोज़ हमें निकाले थे उनको अल्फ़ा और बीटा एज्यूम कर रहे हैं। एक जीरोज़ हमें निकाला था -1, दैट इज़ अल्फ़ा। दूसरा जीरोज़ निकाला था बीटा -4/3। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने निकाला था अल्फ़ा = -1 और बीटा = 4/3, ठीक है। तो अब पहले क्या होता है, पहले होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a के इक्वल होता है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -1। बीटा की वैल्यू क्या है, आई थिंक बीटा की वैल्यू प्लस में थी तो 4/3 होगी यहाँ पर, +4/3। तो बीटा की वैल्यू हमने 4/3 यहाँ ले लिया = -b क्या है, b -1 है। तो इसको ब्रैकेट डालेंगे, अपॉन में a क्या है 3।
अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 1 जो 3, तो ये हो जाएगा -3 + 4 / 3, यहाँ पे 1/3 प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1 मिलेगा, तो 1/3 = 1/3। दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमने फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड पार्ट में लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा = C/A। अल्फ़ा क्या है -1, बीटा क्या है 4/3, सी क्या था, सी की वैल्यू -4 थी, ए क्या है, ए 3 है, तो -1 का इंटू 4 से करेंगे तो -4/3 = -4/3। दोनों पार्ट इक्वल आ गए, तो हमारा वेरीफाइड हो गया सिचुएशन। ठीक है।